हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग हमारी उबंटू सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो पे मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ डब्लू गेट एंड कर्ल कमांड के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि डब्लू गेट एंड कर्ल कमांड क्यों यूजफुल होती है। तो देखो, आपकी जो डब्लू गेट एंड कर्ल कमांड है दोनों ही कमांड लाइन टूल हैं। क्या है दोस्तों? दोनों ही आपके कमांड लाइन टूल हैं। और इनका यूज हम जो करते हैं, इंटरनेट से कोई भी डेटा अगर डाउनलोड करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, डब्लू गेट एंड कर्ल कमांड का यूज कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा अगर आपको किसी सर्वर के साथ कोई इंटरेक्शन करना हो, लाइक कोई डेटा फेच करना हो, तो भी आप डब्लू गेट या कर्ल कमांड का यूज कर सकते हैं। राइट। लेकिन इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, वो आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस क्या है? अगर आप डब्लू गेट कमांड यूज कर रहे हैं तो आप किसी सर्वर का डेटा फेच कर सकते हो, या फिर आप किसी इंटरनेट से या किसी भी ब्राउजर से कोई वेबसाइट है, कोई लिंक है, उसको डाउनलोड करना चाहते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो इजिली विद द हेल्प ऑफ डब्लू गेट कमांड। बट कर्ल कमांड का यूज करके आप डेटा को डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्लस अगर आपको डेटा अपलोड करना हो तो आप डेटा को अपलोड भी कर सकते हैं। बात आ गई समझ में? दूसरा पॉइंट, अगर आप डब्लू गेट कमांड यूज कर रहे हैं तो आप डब्लू गेट के हेल्प से पूरी का पूरी रिकर्सिव वेबसाइट या पूरा का पूरा उस वेबसाइट का वेब पेज भी डाउनलोड कर सकते हैं। राइट। एग्जाम्पल के लिए एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के अंदर 10 पेज है, आप चाहते हो सारे के सारे पेज एक साथ डाउनलोड हो जाए, तो आप डब्लू गेट का रिकर्सिव ऑप्शन यूज कर सकते हैं। राइट। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट, आपका जो डब्लू गेट कमांड है वो एच टी टी पी, एच टी टी पी एस एंड एफ टी पी, इन तो तीनों प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। क्या करता है? एच टी टी पी, एच टी टी पी एस एंड एफ टी पी, इन तीनों प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। आपका जो कर्ल कमांड होता है वो क्या करता है? डेटा तो डाउनलोड करेगा ही करेगा, साथ में अगर आपको एपीआई के साथ कोई इंटरेक्शन करवाना हो तो आप करवा सकते हो। कोई डेटा को अपलोड करना हो, पुट करना हो, तो भी आप ये सारे काम करवा सकते हो। राइट। प्लस आपका जो कर्ल कमांड होता है 50 प्लस प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है दोस्तों। आपका डब्लू गेट ओनली 3 सपोर्ट करता है, एच टी टी पी, एच टी टी पी एस एंड एफ टी पी। बट कर्ल कमांड क्या करता है? आपका 50 से भी ज्यादा प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, जिनमें आपका आता है एच टी टी पी, एच टी टी पी एस, एफ टी पी, एस एफ टी पी, एस सी पी, एल डी ए पी, पॉप थ्री, राइट, आई एम पी। ये अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आपका नेटवर्किंग बैकग्राउंड है तो ही आपको समझ में आएगा कि आई एम एफ पी क्या होता है। राइट। एस एम टी पी क्या होता है। तो ऐसे आपके 50 प्लस प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है कौन? कर्ल कमांड। बट डब्ल्यू गेट कमांड ओनली 3 सपोर्ट करता है। इसके अलावा डेटा स्ट्रीमिंग के लिए आप क्या कर सकते हो? कर्ल कमांड का यूज कर सकते हो। तो कर्ल कमांड का यूज करके लाइव डेटा स्ट्रीमिंग हैंडल किया जा सकता है। जैसे कि आप लोग देखते हो वीडियो गेम स्ट्रीमिंग वगैरह होती है, तो आप कर्ल कमांड का यूज कर सकते हो। तो ये तो दोस्तों कुछ बेसिक से डिफरेंस थे जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा एक और एग्जांपल है आपका कर्ल कमांड का। कर्ल कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हो? जेसन और एक्सएमएल फॉर्मेट का जो डेटा होता है उसको हैंडलिंग करने के लिए आप एपीआई के साथ इंटरेक्शन करवा सकते हो कर्ल कमांड का यूज करके। तो आई होप कि ये डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब आता हूं, थोड़ा सा इनके कुछ ऑप्शन से होते हैं, सिंटेक्स होते हैं, वो आपको समझना है। देखिए, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं साइज में, तो कंट्रोल प्लस प्लस किया मैंने। देखिए, सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे डब्ल्यू गेट कमांड से। देखिए, तो अगर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी चीज को अगर आपको डायरेक्ट क्या करना हो, गूगल से या फिर कहीं से भी आपने लिंक लिया और आपको डब्ल्यू गेट कमांड का यूज करके लिनक्स पर डाउनलोड करना है, तो आप ये पहला सिंटेक्स यूज कर सकते हो। ये सिंपल सा डाउनलोड करता है। दूसरा वाला जो सिंटेक्स है डब्ल्यू गेट हाइफन ओ एंड आफ्टर दैट दिस इज नेम, तो ये नेम आप कुछ भी रख सकते हैं कस्टम। तो इसका यूज करके आप क्या कर सकते हो कि आप किसी भी लिंक को डाउनलोड कर रहे हो तो उसका कुछ कस्टम नेम देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपकी कोई डाउनलोड होने वाली फाइल रुक गई है, इंटरप्ट हो गई है, तो उसको कंटिन्यू करना है आपको, तो यहाँ पर हाइफन सी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं आप। इसी तरीके से आप डाउनलोडिंग की स्पीड को कुछ लिमिट लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पर लिमिट लगा सकते हो कि भैया इस लिमिट के हिसाब से डाउनलोड करना, राइट, स्पीड पे। उसके बाद अगर आप बैकग्राउंड में प्रोसेस डाउनलोड करवाना चाहते हैं तो आप हाइफन वी ऑप्शन यूज करें। अगर आप वर्बोस मतलब प्रिंट करवाना चाहते हो टर्मिनल पे तो हाइफन वी ऑप्शन आप यूज कर सकते हो, या फिर नहीं भी करोगे तो भी ये बाय डिफॉल्ट आपको शो करता है। राइट। इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि आपका इंटरनेट वगैरह प्रॉपर नहीं है, बार बार इंटरनेट फ्लक्चुएट हो रहा है या इंटरनेट है ही नहीं, तो ये क्या करें, आप रीट्राई करवाना चाहते हो तो आप डब्ल्यू गेट के साथ हाइफन हाइफन ट्राई इज इक्वल कितने बार ट्राई करना है वो चीज आप डिफाइन करवा सकते हो। आफ्टर दैट क्विट मोड में डाउनलोड, अगर आपको कोई आउटपुट डाउनलोड करवाना साइलेंटली तो आप ये यूज कर सकते हो हाइफन क्यू ऑप्शन। तो ये सारे ऑप्शन जो है दोस्तों आपके कौन से हो गए? डब्ल्यू गेट के।
नेक्स्ट आते हैं अपन कर्ल कमांड के बारे में, राइट। तो कर्ल में देखो, अगर आपको सिंपली डाउनलोड करना हो तो ये पहला सिंटेक्स है। अगर आपको कस्टम नेम देना हो फाइल का डाउनलोड करने के बाद, मतलब साथ में ही, तो आप ये -o यूज करेंगे। अगर सिंपल डाउनलोड करना हो तो कैपिटल O। आफ्टर दैट, अगर यहाँ पर डाउनलोड होती हुई कोई फाइल इंटरप्ट हो गई हो, राइट, करप्टेड हो गई हो, तो आपको उसको कंटिन्यू करना है, रिज्यूम करना है, तो -c ऑप्शन यूज करेंगे आप। उसके बाद साइलेंट मोड में डाउनलोड करना है तो -s ऑप्शन यूज करेंगे। प्रिंट करना है, वर्बोस करना तो -v ऑप्शन यूज करेंगे। HTTP रिस्पॉन्स आपको हेडर चेक करना हो, राइट, तो आप यहाँ पर -i ऑप्शन यूज करेंगे। कोई फाइल वगैरह अपलोड करनी है आपको तो यहाँ पर कर्ल -x और पोस्ट, राइट। तो पोस्ट, पुट, गेट, ये 3 मेथड होते हैं आपके पास। तो आप पोस्ट भी कर सकते हो, पुट भी कर सकते हो, गेट भी कर सकते हो, राइट। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। चलिए आते एक एक करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हो सकता है मेरे पास डाउनलोड पड़ी हो कोई सी फाइल, या नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, राइट। तो यहाँ पर मैं सुपर यूजर से लॉगिन करके आ गया। यहाँ पर अभी देख सकते हो आप, हमारे पास कोई भी फाइल नहीं है। मैंने क्या बोला, मुझे डाउनलोड करना है, क्या करें। देखो ये जो मेरे पास लिंक है ना दोस्तों, ये गूगल क्रोम का डाउनलोड करने का लिंक है। किसका? गूगल क्रोम। तो मैंने बोला wget हो गई मेरी कमांड, और ये हो गया यूआरएल, राइट। तो आप लोग भी गूगल पे जाओ और सर्च करो क्रोम फॉर डेबियन, तो आपको यूआरएल मिल जाएगा, वहां से आप उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये डाला और मैंने किया इंटर। देखो ये डाउनलोड कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, आपको पूरी प्रोसेस दिखा रहा है, बट मैं चाहता हूं मुझे पूरी प्रोसेस नहीं देखना, बैकग्राउंड में करना है, तो -b ऑप्शन आप लगा सकते हो, राइट। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर हैं, आप लोग देख सकते हो। ये सारी चीजें कोशिश करूंगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूं, बेटर होगा आप लोगों की हेल्प के लिए। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल क्रोम स्टेबल करेंट AMD64.deb, तो ये डेबियन का है, इसलिए मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर दिया। तो ये आपको इंस्टॉल करना हो तो आप dpkg कमांड का यूज कर सकते हो। मैंने बोला नहीं यार, मुझे अभी तो इसको रिमूव करना है, इसको जरूरत नहीं, राइट। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाया। चलिए, अब देखो यहाँ पर नहीं, दूसरा ऑप्शन, अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप डाउनलोड कर रहे हैं और कस्टम नेम देना चाहते हो, तो आप ये भी कर सकते हैं। कॉपी करें, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको पेस्ट। अब देखिए यहाँ पर chrome.deb जो लिखा है, ये आपका कस्टम नेम है। इसको क्रोम की जगह पे आप विवेक भी दे सकते हो, क्लाउड विथ विवेक भी दे सकते हैं, डेवऑप्स, कुछ भी देना दे दो। मैंने बोला डिफॉल्ट ही रख लेते हैं यार अभी के केस में, ठीक है। देखो हो गया डाउनलोड। यहाँ पर ls करो तो देखो chrome.deb करके आया। पिछली बार कितना बड़ा नेम आया था, अभी इतना छोटा सा नेम आया, chrome.deb। तो इस तरीके से आप कस्टम नेम के साथ डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ chrome.deb को। चलिए, परफेक्ट। तो अब आते हैं दूसरा अपना नेक्स्ट। तो अगर मैंने बोला कि यहाँ पर बैकग्राउंड में करना हो डाउनलोड तो -b ऑप्शन यूज कर सकते हैं, राइट। तो सारे ऑप्शन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, कुछ ऑप्शंस आपको भी ट्राई करने हैं, राइट। चलिए इंटर करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, कंटिन्यू इन बैकग्राउंड PID, मतलब प्रोसेस आईडी है। अगर आपको देखना हो तो आप इसको प्रोसेस आईडी को टॉप कमांड से भी देख सकते हो, या फिर आप htop कमांड से भी देख सकते हो। आगे बात करूंगा मैं टॉप कमांड, htop कमांड क्या होती है। तो ये आपका यहाँ पर डाउनलोड वगैरह करके दे देगा। देखिए आ गया क्रोम स्टेबल करके, तो इस तरीके से डाउनलोड करता है। तो यहाँ पर नेट अगर आपका अच्छा है तो आपको रिस्पॉन्स भी फास्टली मिलेगा, मतलब आउटपुट अच्छा मिल जाएगा। चलिए, ये तो सारा काम आपने किया किससे, wget से। अब आते हैं थोड़ा सा अपन कर्ल कमांड की तरफ। तो देखो ये कुछ ऑप्शन है, आप wget के करिएगा। ये कर्ल कमांड का ऑप्शन है, मैंने यहाँ से कॉपी किया। सिंटेक्स कुछ नहीं है, सिंपल सा है। देखो कर्ल हो गया आपका कमांड, हाइफन हो गया ऑप्शन, उसके बाद ये पूरा यूआरएल। तो देखो ये डाउनलोड हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो प्रॉपरली। देखो यहाँ पर ls करके दिखाता हूँ आपको, तो देख सकते हैं आप गूगल क्रोम स्टेबल करेंट, ये तो वही चीज आ रही। क्यों? क्योंकि आपका यूआरएल सेम है, सेम सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर रहे हो, बस डिफरेंस इतना है कि wget से पहले कर रहे थे, अभी कर्ल कर रहे हैं, राइट। इसको और आसान तरीके से अगर मैं समझाऊं तो ऐसा समझ सकते हो आप कि एक मोजिला फायरफॉक्स है, दूसरा गूगल क्रोम का सॉफ्टवेयर, राइट। तो ये दो अलग अलग ब्राउजर हो गए, wget एंड कर्ल। चलिए, तो इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसको डिलीट किया। आफ्टर दैट मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैंने बोला कि यार इसको कोई कस्टम नेम देना है, आप ये वाला ऑप्शन यूज कर लो, मैं अभी नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं साइलेंटली डाउनलोड करना चाहता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। ये देखो मैंने इसको कॉपी किया और इसको मैं साइलेंट डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो साइलेंटली डाउनलोड हो रहा है, हो गया, आपको पता भी नहीं लगा। तो इस तरीके से आप साइलेंट तरीके से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको मैं इसलिए बार बार डाउनलोड कर रहा हूँ क्योंकि सेम फाइल ओवर राइट होगी, इसलिए, राइट।
तो आपने कर दिया। इसी तरीके से आपको पूरी प्रोसेस के साथ देखना है, वर्बोस करना है, इसका प्रोसेस क्या चल रहा है। तो यहाँ पर आप कर दो तो देखो इसने दिखा दिया सारी प्रोसेस आपको कि क्या क्या हुआ, टीएलएस एंड चेक हुआ, एनक्रिप्टेड है नहीं है, सारा कुछ पूरी प्रोसेस के साथ आप देख सकते हो। और यहाँ पर एलएस करके देखोगे तो आपके पास आ चुका है। मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ अभी आपका गूगल क्रोम वाला, राइट। आफ्टर दैट यहाँ पर आते हैं हम, और अब क्या करते हैं, ये आपको हेडर रिस्पॉन्स चेक करना हो मान लीजिए, तो क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर हाइफन स्मॉल आई भी यूज कर सकते हो, कैपिटल आई भी यूज कर सकते हो, तो हेडर का रिस्पॉन्स जो आएगा आपका वो देख सकते हैं, राइट। चलिए, तो ये हेडर का रिस्पॉन्स वगैरह आप नेटवर्किंग का फंडामेंटल है, समझ में आता, अच्छी बात है। नहीं आता AWS की सीरीज में आपको समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। और अगर थोड़ा सा पढ़ना हो तो आप लोग गूगल कर सकते हो व्हाट इज हेडर, तो ये हेडर आपको बता देगा, ठीक है। देखो रिस्पॉन्स कोड क्या है आपके पास 200, दैट मीन सक्सेसफुली चल रहा है आपका। उसके बाद कंटेंट क्या है आपका, अटैचमेंट है, उसका डिफॉल्ट SRC, सर्वर डाउनलोड्स, उसके बाद यहाँ पर आपके पास प्रोटेक्शन 0, डेट आपका बता रहा है, उसके बाद कैसे कंट्रोल पे कोई पॉलिसी लगी हुई है, लास्ट का मॉडिफाइड हुआ था, राइट। कंटेंट का टाइप क्या है, तो इसने बता दिया, देखो एप्लीकेशन डेबियन पैकेज, तो ये आपका एप्लीकेशन है जो कि डेबियन का पैकेज है। तो इस तरीके से आपको हेडर रिस्पॉन्स, मतलब कि आपकी वेबसाइट क्या रिस्पॉन्स कर रही है, आप इस चीज को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। बात आ गई समझ में। तो जब हेडर रिस्पॉन्स ओनली चेक करना हो तब आप क्या कर सकते हो, ये वाला मेथड यूज करें, राइट। तो यहाँ पर मैंने कैपिटल आई यूज किया, आप चाहो तो स्मॉल आई भी यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट दोस्तों, अगर आपको इसको क्या करना हो, अपलोड करना हो, तो आप अपलोड भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर माई डेटा डॉट जेसन है, तो मेरे पास अगर होगी तो मैं कर पाऊंगा, बिल्कुल मेरे पास है माई डेटा डॉट जेसन। तो दैट मीन्स मैं यहाँ से अपलोड करूंगा तो ये देखिएगा आपको दिखेगा। तो मैंने इसको कॉपी किया, तो एक्चुअल में ये अभी आपका एक्सेस नहीं होगा, बट फिर भी मैं एक बार आपको करवाता हूँ www.example.com, ठीक है। ये एक डिफॉल्ट डोमेन है जहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल पर्पस के लिए इन्होंने बना रखा है। देखो एग्जाम्पल डोमेन, दिस डोमेन इज फॉर यूज इन इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल इन डॉक्यूमेंट्स, यू मै यूज दिस डोमेन इन इलिटरेट विदाउट प्रायर कोऑर्डिनेशन और आस्किंग फॉर परमिशन। तो मतलब आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप इस पर कुछ प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। मुझे अभी ऐसा कुछ एक्सेस वगैरह नहीं करना है, मैंने बोला सिंपल सा मुझे क्या करना, अपलोड करके ट्राई करना है। तो मतलब ये आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं देगा, तो मैंने बोला अगर ये सक्सेसफुली अपलोड हो गया विदाउट एनी एरर, दैट मीन्स परफेक्ट, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों आप डेटा को अपलोड भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कर्ल कमांड। और अगर आप wget कमांड कर रहे हो तो आप ओनली डाउनलोड कर सकते हो डेटा को, नॉट अपलोड, राइट। तो आप लोग दो चीज ध्यान रखिएगा, मैंने बताया है। पहला क्या, wget कैन ओनली डाउनलोड, राइट, कर्ल कैन डाउनलोड एंड अपलोड। उसके बाद wget सपोर्ट ओनली क्या क्या, HTTP सपोर्ट करता है आपका, HTTPS एंड FTP। कर्ल सपोर्ट्स मोर देन 50+ प्रोटोकॉल, राइट। तो 50 से भी ज़्यादा प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है कौन, आपका कर्ल कमांड। तो दोस्तों ये था आपका wget एंड कर्ल कमांड। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।